नमस्ते। इस विश्लेषण में हम एक बहुत बड़े आइडिया मतलब कि अनुशासन को लेंगे और उसे एकदम आसान प्रैक्टिकल स्टेप्स में तोड़ेंगे। ऐसे स्टेप्स जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं ऋतिक से। ऋतिक जो दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहता था और उसे ना बस ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी एक जगह आके थम सी गई है, कहीं नहीं जा रही। एक रात वही रोज की तरह वो बस फोन स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। नाम था हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड और उसका पहला रिएक्शन, अरे क्या फालतू टॉपिक है। लेकिन पता नहीं क्यों, शायद वो अपनी हालत से इतना तंग आ चुका था या बस एक अजीब सी क्यूरियोसिटी हुई, उसने वो किताब ऑर्डर कर दी। तो किताब आ गई और ऋतिक का जो सफर था ना, वो किसी बड़े ड्रामेटिक स्टेप से शुरू नहीं हुआ। नहीं, वो शुरू हुआ एक अकेले लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया से, एक क्लियर गोल सेट करना। और यही था अनुशासन की नींव का पहला और सबसे जरूरी पत्थर। जैसे ही उसने किताब पढ़ना शुरू किया, उसे फौरन एक बात समझ में आई। उसके जो सफलता के बड़े बड़े धुंधले से सपने थे, वो एक सॉलिड प्लान के बिना कुछ भी नहीं थे, बस खोखली इच्छाएं। सीधी सी बात है ना? बिना मंजिल के कोई भी जहाज भला कहाँ पहुंचता है। तो जिंदगी में पहली बार ऋतिक ने अपनी इन हवाई इच्छाओं को पकड़ा और उन्हें ठोस लिखे हुए मकसदों में बदला। मतलब कुछ करना है से क्या करना है तक का सफर। उसने अपने लिए 4 एकदम स्पेसिफिक गोल लिखे और ये सिर्फ काम के बारे में नहीं थे। इसमें उसकी सेहत थी, उसका करियर था, उसकी नॉलेज थी और यहां तक कि उसके परिवार के साथ रिश्ते भी थे। ठीक है, तो आप गोल तो सेट हो गए थे, लेकिन सिर्फ गोल सेट करने से तो कुछ नहीं होता, है ना? अब ऋतिक को चाहिए था एक सिस्टम, एक तरीका जिससे वो इन पर काम कर सके। और यहीं से शुरू हुआ सबक नंबर 2, एक रूटीन बनाना। अब देखिए, रूटीन का नाम सुनते ही लगता है कि जिंदगी बोरिंग हो जाएगी, पर ऋतिक को एहसास हुआ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूटीन का मतलब जिंदगी को उबाऊ बनाना नहीं, बल्कि अपने टाइम पर कंट्रोल पाना है। तो उसने अपने लिए एक परफेक्ट दिन का पूरा खाका तैयार किया, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। और इसका मकसद ये था कि अपने गोल्स पे काम करने के लिए उसे हर रोज मोटिवेशन ना ढूंढनी पड़े, बल्कि वो उसकी आदत बन जाए, उसके रूटीन का एक नेचुरल हिस्सा। पर यहाँ एक और जरूरी बात है जो उसने सीखी। एक अच्छा रूटीन एकदम पत्थर की लकीर नहीं होना चाहिए। उसमें जिंदगी के लिए भी थोड़ी जगह होनी चाहिए। कभी दोस्तों से मिलना हो या बस कुछ ना करने का मन हो, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। तो अब ऋतिक के पास गोल थे, एक रूटीन भी था, सब सही जा रहा था, है ना? पर तभी मैदान में उतरा उसका सबसे बड़ा दुश्मन, छोटे छोटे लालच, टेम्पटेशंस। और यहीं से कहानी पहुंची तीसरे और शायद सबसे मुश्किल सबक पर। हुआ यूं कि एक रात टीवी देखते देखते उसके 3 घंटे निकल गए और उसे पता भी नहीं चला। उस रात उसे खुद से एक बहुत मुश्किल सवाल पूछना पड़ा, आखिर वो कौन सी चीज है जो मेरा ध्यान सबसे ज्यादा भटकाती है? और जवाब बिल्कुल साफ था, उसका फोन। उसका स्मार्टफोन ही वो सबसे बड़ी वजह थी जो उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर रहा था। और इस मुश्किल से लड़ने के लिए उसे किताब में एक लाइन मिली जो उसका मंत्र बन गई। लाइन ये थी, अनुशासन इस बात का चुनाव है कि किसी को अभी क्या चाहिए और किसी को असल में सबसे ज्यादा क्या चाहिए। मतलब छोटी मोटी खुशी या बड़ा लक्ष्य। तो उसने सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि एक्शन भी लिया। फोन से सारे फालतू ऐप्स डिलीट कर दिए। सोशल मीडिया के लिए दिन में सिर्फ 15 मिनट का टाइम सेट किया। अपने वर्कआउट के लिए एक पार्टी तक को मना कर दिया। और उसे यह समझ आया कि सेल्फ कंट्रोल भी एक मसल की तरह है, जिसे रोज छोटे छोटे सही फैसले लेकर ही मजबूत बनाया जा सकता है। चलो ठीक है, रूटीन भी है, सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ रहा है, लेकिन एक और प्रॉब्लम थी। ऋतिक का मन वो अभी भी भटकता था, एक जगह टिकता ही नहीं था। और इसी वजह से वो पहुंचा अगले सबक पर, वर्तमान में रहने की शक्ति यानी माइंडफुलनेस। उसने किताब में पढ़ा कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। और माइंडफुलनेस का मतलब इस बंदर को भगाना नहीं, बल्कि जब भी वो भटके उसे प्यार से पकड़कर वापस लाना है। तो उसने कोई बहुत मुश्किल काम नहीं किया, बस एक सिंपल सी प्रैक्टिस शुरू की। दिन में 2 बार सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी बालकनी में बैठकर माइंडफुलनेस मेडिटेशन। अब तो लग रहा था कि ऋतिक की गाड़ी पटरी पर आ गई है, लेकिन तभी उसे अपने काम में एक बड़ा झटका लगा। एक ऐसा झटका जिसने उसे अनुशासन का वो सबक सिखाया जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हुआ ये कि ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसे वो लीड कर रहा था,
वो फेल हो गया। उसने उसमें अपनी जी जान लगा दी थी, पर नतीजा 0। वो पूरी तरह टूट गया और उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन यहां पर उसने कुछ अलग किया। खुद को कोसने के बजाय वो बैठा और उसने अपनी गलतियों का एनालिसिस किया। उसने अपनी असफलता को ही भविष्य की सफलता का एक रोड मैप बना लिया। और इसी असफलता से सीखते हुए वो पहुंचा आखिरी और सबसे जरूरी सबक पर। एक ऐसा सबक जिसने बाकी सभी सबकों को एक साथ जोड़ दिया और असली परमानेंट बदलाव का राज खोला। और वो राज था निरंतरता, कंसिस्टेंसी। उसे आखिर में समझ आया कि अनुशासन का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं है। असली अनुशासन तो तब है जब कुछ भी करने का मन न हो, जब कोई थका हो, हारा हुआ हो, और फिर भी वो काम करे जो जरूरी है। तो ऋतिक की कहानी हमें यही सिखाती है कि बदलाव कोई जादू नहीं है जो एक रात में हो जाए। ये तो छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से बनता है। उसकी ये पूरी यात्रा एक सवाल छोड़ जाती है। अनुशासन कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक सफर है। और किसी के भी सफर का पहला कदम क्या है?